Good morning, students. How are you? I hope you are well. Okay. Now starting in Hindi class. I am your Hindi teacher. Okay. Now start. कल हमने पढ़ी थी अपनी हिंदी की कविता। आज पढ़ेंगे दूसरी कविता पार्ट सेकंड, बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है ये कविता। देखिए स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं कुंवर नारायण जी इसमें। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि कुंवर नारायण जी क्या कह रहे हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा का उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। कहते बात तो बिल्कुल सीधी थी, लेकिन कई बार अपनी अपनी भाषाओं के चक्कर में, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं और उन भाषा को के चक्कर में बात टेढ़ी बन जाती है, वो उल्टी फंस जाती है। उस बात को सीधा करने के लिए, उस बात को हम सही करने के लिए अपनी भाषा को उल्टा पलटा, यानी भाषा को कभी इधर किया कभी उधर बोला, मतलब कोई सही भाषा नहीं बोली हमने। कभी तोड़ा मरोड़ा, यानी कभी इधर की कही कभी उधर की कही, घुमाई फिराई बात को। ओके, कभी टेढ़ी बात बोली कभी सीधी बात बोली। इस तरह से हमने बात को बहुत घुमाया। लेकिन क्या कह रहे हैं फिर कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। क्या कह रहे हैं, बात में सुधार नहीं हुआ। बात भाषा के साथ साथ सीधी भावनाओं से हमने व्यक्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमने सीधी से नहीं व्यक्त किया। अपनी भाषा में नहीं परिवर्तन करने के कारण हमारी बात अधिक उलझ गई। हम स्पष्ट ही नहीं कर पाए, उसको कह ही नहीं पाए, क्योंकि हमने बात जितनी कहनी थी उससे अधिक बना दी। उसको सहज तरीके से नहीं उलझा के बता दिया। अपनी भाषा को सीधा साधा प्रयोग नहीं किया, यानी सीधी सहज भाषा पर कवि ने अधिक बल दिया है। टेढ़ी मेढ़ी भाषा होने से हमारी बात उलझ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा है हमारा। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से। कहते हैं मैंने अपनी बात को, यानी सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, मैंने अपनी कठिनाइयों को धैर्य से नहीं समझा। उसको सुधारने के लिए अधिक से अधिक बातों को बनाता रहा, अधिक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता रहा, जिससे क्या हुआ, भाषा के पेच इतने टाइट होते चले गए कि वो खुल ही नहीं रहे थे। यानी वो भाषा हमारी बातों से इतनी उलझ गई कि वो सीधी बन ही नहीं रही थी। मुझे पता था कि सुनाई दे रही थी कि सब मेरा मजाक बना रहे हैं, मेरी भाषा का सब मेरी शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन तमाशगीर हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसे, और इसी बात का मुझे डर था कि लोग मेरे को क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में हंस रहे हैं जोर जबरदस्ती से, कि मैं जोर जबरदस्ती करके अपनी बात को बनाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी भाषा इतनी कठिन है कि मेरी बात समझ नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे खेल रही थी, बात जिस तरह शरारती बच्चे की तरह मुझे खेल रही थी, उसे पसीना पोंछते देखकर क्या तुमने भाषा को सुहलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। क्या कहा, देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई कवि कहता है कि उसकी बात स्पष्ट न हो सकी, बड़ी प्रभावशील हो गई थी, जिस कारण से उसी स्थान पर वैसे ही छोड़ दिया जैसे कि पेज की चूड़ियां मर जाने पर हम कील की उसी तरह से उस स्थान पर अधिक ऊपर से थोड़े मार के नीचे ठोक देते, उसी तरह से हमने बात को वहीं पर कसाव करके छोड़ दिया। ठीक है, आडम्बरपूर्ण शब्दावली से वहीं रख दिया, लेकिन वो बात स्पष्ट नहीं हुई थी जब तक मेरी पकड़ में समझ में नहीं आ रही थी, कि इसलिए जब तक मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकता। एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे बात बड़ी खेल रही थी, मुझे पसीने पोंछते देखकर मुझ पर हंस रही थी, और मुझसे भाषा ने पूछा कि सहजता से व्यवहार में लाना सीख। क्या पूछा भाषा ने, क्या तुमने भाषा
तुमने भाषा को सुहेलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, यानी भाषा को तुम थोड़ा सुहेलियत से यानी सरलता से लाना सीख और भाषा को अपनी बात में समझना सीख और समझाना सीख, यानी कहीं भी बात को सहल सरल भाषा में ही कहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? ओके, कंप्लीट रीड करेंगे, हमारा सेकंड पार्ट है पोएम का, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुड बाय।